बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 10 जुलाई 2022 है। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को ईद उल अज़हा का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, जहाँ पर आज ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहीमी के शायाना शान तरीके से मनाई जा रही है, आप तमाम हजरात को भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। सऊदी अरब से मुतल्लिका आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ईद उल अज़हा के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि कोरोना वायरस की वबा के ख़िलाफ़ मुस्बत इक़दामात की वजह से इस साल आज़मीन हज की तादाद 10 लाख तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँची है। सऊदी अरब के अहम सरकारी टीवी में अपने खिताब में शाह सलमान ने मुस्लिम दुनिया को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि अब भी हुज्जाज की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखा जा रहा है। शाह सलमान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि तमाम आज़मीन का हज कबूल फरमाए। उन्होंने हज के अमूर और इंतज़ाम देखने वालों की कोशिशों की बहुत तारीफ़ की है। हुज्जाज कराम इरफात के बाद अब दोबारा से मिना पहुंच चुके हैं। अगले चंद दिनों तक मुनासिक हज अदा करते रहेंगे। कोरोना वायरस की वबा के बाद इस साल आज़मीन हज की तादाद 10 लाख के करीब पहुंची। 2020 में कोरोना वायरस की वबा के दौरान ममलिकत में सिर्फ 1000 अफराद को हज की इजाज़त दी गई थी। 2021 में हुज्जाज की तादाद 60,000 के करीब थी। वैक्सीनेशन की शर्त को यकीनी तौर पर बनाया गया। सऊदी अरब में पहली बार खवातीन जो कि 45 साल की उम्र की हैं, सऊदी अरब में ग्रुप के साथ बगैर महरम के इन्हें हज की इजाज़त दी गई थी, जिसे बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगले साल न सिर्फ हुज्जाज कराम की तादाद में इजाफा होगा, बल्कि मज़ीद सहूलियात भी फराहम की जाएंगी और हज पैकेज भी सस्ते होने का काफ़ी इम्कान है। मगर इसका हतमी इलामिया सऊदी हुकूमत की जानिब से अगले साल हज से पहले किया जाएगा। सऊदी हुकूमत का इस साल जिस लेवल के हज के इक़दामात थे, दुनिया से आए हुए तमाम आज़मीन हज इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। मुशायरे मुक़द्दसा में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानिब से इस साल हज के अयाम में तजर्बाती तौर पर हुज्जाज को बिजली से चलने वाले स्कूटर की सहूलत फराहम की गई। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से हर साल हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल किया जाता है, जिसका मकसद आज़मीन हज को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फ्राहम करना है। स्कूटर की फ्राहमी का बुनियादी मकसद इन हुज्जाज कराम को सहूलत फ्राहम करना है जो पैदल मुशायरे मुक़द्दसा में एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल हो रहे थे, पैदल चल रहे थे। इन अफराद को चार्जिंग स्कूटर की फ्राहमी तजर्बाती तौर पर की जा रही है। वो अफराद जिन्हें स्कूटर चलाना आता है, उन्हें मिना से और दीगर जगहों पर मूव करने के लिए स्कूटर दिए जा रहे थे। सऊदी वज़ारत ट्रांसपोर्ट की जानिब से ताज़ा तरीन जो अपडेट आई है कि आइंदा सालों में इंशाल्लाह इन स्कूटर्स की तादाद में मजीद इजाफा किया जाएगा, ताकि आज़मीन हज को ज़्यादा से ज़्यादा हज के दौरान सहूलियात फराहम करके अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जा सके। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जमान की जानिब से कहा गया कि हुज्जाज के अरफात से मुज़दलिफ़ा और वहाँ से मिना मुंतकिली के तमाम मराहिल अल्हम्दुलिल्लाह बखैर खूबी मुकम्मल हुए हैं। किसी किस्म की दुश्वारी का कोई सामना नहीं करना पड़ा। तमाम मामलात अल्हम्दुलिल्लाह मुकर्ररा मंसूबे के मुताबिक अंजाम दिए गए हैं। हुज्जाज ने पहले दिन की रमी करने के बाद तवाफ़ अफ़ाज़ा किया और दोबारा मिना पहुंच चुके हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि जुमरात यानी रमी के दौरान हुज्जाज की आमद और वहां से रवानगी मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक हुई। सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों ने हजूम को कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल हिकमत अमली बना रखी है, जिसके मुताबिक काम किया जा रहा है। याद रखें, पिछले सालों में ऐसे वाक़या देखने में आए जिसमें रमी के दौरान बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई, जिससे कई हुज्जाज कराम
कराम जांबग भी हुए थे। सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन लेवल के इकदाम देखने में आ रहे हैं। आज और कल रमी के लिए मुकर्ररा मंसूबे पर अमल किया जाएगा ताकि हुज्जाज कराम मुकम्मल इत्मीनान और सुकून से दूसरे और तीसरे दिन की रमी भी कर सकें। याद रहे, वजारत हज उम्रा के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में लोकल हुज्जाज को तवाफ़े विदा के लिए 12 और 13 जिलहज्जा के दौरान प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जबकि सऊदी अरब से बाहर से आने वाले यानी बैरून ममलिकत से आने वाले हुज्जाज कराम के लिए 14 जिलहज्जा से तवाफ अलविदा का शेड्यूल मुरतब किया गया है ताकि मस्जिदुल हराम में ज्यादा रश की सूरत हाल पैदा ना हो और तमाम रश की सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। लोगों का रश बढ़ने से मुश्किलात में इजाफा होता है। इसी लेवल पर तमाम सूरत हाल को बेहतर अंदाज में कंट्रोल करने के लिए बैरून ममलिकत से आने वाले हुज्जाज कराम और सऊदी अरब में मौजूद हुज्जाज कराम की तारीखें बाकायदा फाइनलाइज कर दी गई हैं। पूरी दुनिया में इंसानियत के लिहाज से सबसे बड़ा जो इज्तिमा होता है वो हज का इज्तिमा है। इसी लेवल पर हज के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं वो दुनिया के बेहतरीन लेवल के इक़दामात सऊदी अरब की हुकूमत करती है। सऊदी मरकज़ी बैंक की जानिब से हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए मुशार मुक़द्दसा समेत मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में सऊदी अरब के मुख्तलिफ बैंकों की 1114 मुख्तलिफ बैंकों के ज़रिए ATM को एक्टिव किया गया। मरकज़ी बैंक की जानिब से मज़ीद कहा गया कि तमाम बैंकों की इंतज़ामिया को ख़ुसूसी हदायत जारी करने के लिए इन्हें इस बात का पाबंद बनाया गया था कि ATM का मुस्तकिल बुनियादों पर जायज़ा लेते रहें और इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी लेवल पर हुज्जाज कराम को कैश निकालने या कोई और मुश्किल ना हो, और अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो भी तो फौरी तौर पर इनकी मदद की जाए।